Everyone, what's up? Okay, chapter 1, getting started with the C. Okay, means in this video we are just going to introduce with the C language compiler क्या होते हैं, ठीक है, object files क्या होती है, source code क्या होता है, ये सब हम समझेंगे. Okay, so let's get started. पहला है introduction of C language, ठीक है. Dennis Ritchie और Bell Labs created C in 1972, ठीक है. In Bell Labs C create हुई थी जो डेनिस रिच्चे ने क्रिएट करी थी 1972. C language is portable. Portable means we can transfer from one PC to another. Efficient and flexible means हम इसे efficiently code लिख सकता है कोई भी human, ठीक है, और समझ भी सकता है. Flexibility है, ठीक है, code में. In the and it is used in Unix operating system, computer games, embedded system, PC application, etc. ठीक है, ये कुछ examples हैं जहाँ पर C language use होती है. Now further strategy to write C program. और इवन सी प्रोग्राम कोई सा भी प्रोग्राम हो, क्या स्ट्रेटेजी हमें फॉलो करनी चाहिए टू राइट एनी प्रोग्राम, ठीक है. पहला है डिफाइन द प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव्स. हमें प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करने होते हैं. मींस व्हाट आई मीन टू से कि हम कोई भी प्रोग्राम ले रहे हैं, सपोज करो हम एडिशन का ही प्रोग्राम ले रहे हैं, इसको हम एक माइंड में सॉल्व करके नॉर्मल सीधा डायरेक्ट कोड लिख सकते हैं. मींस हम डायरेक्टली थर्ड स्टेप पे जा सकते हैं, ठीक है, कि मतलब दो वेरिएबल लेने हैं, उसको सम उसका ऐड करना है, उसका रिजल्ट सम में सेव करना है और प्रिंट कर देना है रिजल्ट, वॉट एवर बी द रिजल्ट. बट जैसे जैसे जो प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है, उस टाइम पे हमें प्रोग्राम को मतलब पहले एक पेन और पेपर पे लेके हमें सॉल्व करना होता है. उस बड़ी प्रॉब्लम को छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में हमें फर्दर तोड़ना होता है, और जहां से प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है उस वहां से प्रॉब्लम स्टार्ट करनी होती है हमें सॉल्व करनी, जो हम पर सॉल्व हो रही है. फिर हमें नेक्स्ट फर्दर हायर स्टेप्स पे जाना होता है जो प्रॉब्लम हमारे लिए थोड़ी डिफिकल्ट है. तो इसी तरीके से लाइक वी आर लर्निंग दी प्रोग्रामिंग, ठीक है. अभी नेक्स्ट है डिजाइन दी प्रोग्राम. मीन्स हमने प्रॉब्लम को फर्दर सब डिवाइड कर लिया है, पेन और पेपर पे सॉल्व कर लिया है. एक हमारे दिमाग में एक पिक्टोरियल इमेज बन गया है कि ओके ये प्रोग्राम इस तरीके से सॉल्व होगा. नाउ अब स्टेप आता है हमारा कोडिंग का, ठीक है. हमें सारी प्रॉब्लम दिमाग में सॉल्व करके डायरेक्टली कोडिंग पर नहीं जाना है, उससे फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है. मतलब दिमाग में ही सब कुछ करोगे तो वो ऐसा लगता है कि हमें समझ नहीं आ रहा होता कि हम कर क्या रहे हैं, एग्जैक्टली हमें चाहिए क्या. बट अगर वही चीज हम पेन और पेपर पे लिख देते हैं कि अच्छा ये चीज है, प्रॉब्लम है, हमें फेस करनी पड़ रही है, इवन हम एक मीन्स सॉल्व कर लेते हैं उसे दिमाग में कि ओके डायरेक्टली कोडिंग करें. कोडिंग करने का स्टेप बहुत लास्ट में होता है, ठीक है. पहले हमें फर्दर प्रॉब्लम्स को खुद से ही एक नॉर्मल सिंपल पेन और पेपर पे सॉल्व करना होता है, ठीक है. एक दिमाग में इमेज बन जाती है जिससे कि जो एरर आने के चांसेस है ना कोडिंग के टाइम पर वो कम आते हैं. इवन लॉजिकल एरर्स, ठीक है, सिंटेक्स एरर्स की बात नहीं कर रही मैं, लॉजिकल एरर्स जो हम मिस्टेक कर देते हैं व्हाइल लर्निंग दी प्रोग्रामिंग, ठीक है. जब एज अ बिगनर वेरी बिगनर होते हैं हम, उस टाइम पे लाइक जब हम शीट पेन और पेपर लेके भी बैठते हैं ना, कुछ दिमाग में नहीं आता. बट स्लोली वो फर्दर चीजें डिवाइड होती है, समझ में आने लगता है कि प्रोग्राम को छोटे छोटे लेवल्स पे कैसे तोड़ना है, और जहाँ से चीजें सॉल्व हो रही है फिर जहाँ तक चीजें सॉल्व नहीं हो रही वहां तक लेवल पर कैसे जाना है. सो एज फॉर अ बिगनर इस ये थोड़ा टफ होता है, बट we are just try to learn and break this line, okay. फिर नेक्स्ट है हमारा कंपाइल. अब हमने कोड लिख लिया है, कोई भी जो प्रोग्राम हमने लिखा है उसको कंपाइल करना है. मींस कंपाइलर जो करता है कि सिंटेक्स एरर चेक करता है कि सेमीकोलन नहीं है या व्हाट एवर द सिंटेक्स, सी का सिंटेक्स है अकॉर्डिंग टू द सिंटेक्स, वो सिंटेक्स चेक करता है. उसके बाद है रन दी प्रोग्राम. अब हमें उस जो हमने प्रोग्राम लिखा है, सपोज करो हमने एडिशन का प्रोग्राम लिखा है, फैक्टोरियल का या फिबोनाची सीरीज का, उसके लिए हमें आउटपुट चाहिए. तो हम उस प्रोग्राम को रन करते हैं टू गेट दी आउटपुट. फिर उसके बाद है टेस्ट एंड डीबग दी प्रोग्राम. उसके बाद नेक्स्ट है हमारा टेस्ट. हम फर्दर टेस्ट केसेस देते हैं. अगर आपने लाइक अगर सपोज कोई भी कोडिंग कंपटीशन में लिया होगा तो आपने वहां पे टेस्ट केसेस देखे होंगे कि ये टेस्ट केसेस के लिए ये प्रोग्राम चलना चाहिए. तो उसे ही कहते हैं टेस्ट एंड डिबग द प्रोग्राम. फिर है मेंटेन एंड मॉडिफाई द प्रोग्राम. अब यहाँ पे स्टेप आता है, जैसे सपोज करो एक फैक्टोरियल नंबर है, जब आप सिंपल आपने फॉर लूप में लगाया है फैक्टोरियल नंबर,
अगर आप ज्यादा बड़ी डिजिट्स दोगे, लाइक 20 का दिया आपने, तो वो 20 फैक्टोरियल सॉल्व नहीं कर पाएगा, मे बी थोड़ा ज्यादा टाइम ले। ठीक है, उसको हम फर्दर रिकर्जन यूज करके सॉल्व करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस, ये चीजें हम कम कर रहे हैं, मतलब हम अपने प्रोग्राम को मॉडिफाई कर रहे हैं कि जब हाई लेवल का डेटा आए हमारे पास, तो वो भी उसे हैंडल कर सके अपना प्रोग्राम। ठीक है, हम फिर इस तरीके का प्रोग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल ऑफ सी प्रोग्राम। ये एक बिल्कुल बेसिक प्रोग्राम है इन सी लैंग्वेज। ठीक है, ये हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच हेडर फाइल है, ये फर्दर डिस्कस करेंगे हम कि ये हेडर फाइल्स क्या होती है, ये हैश क्या होता है। ठीक है, अभी प्रिंट एफ ये लाइन प्रिंट कर देगा हेलो सी प्रोग्राम इन दी कंसोल। ठीक है, पहले हम ये समझते हैं एग्जाम्पल डॉट सी क्या होता है। एग्जाम्पल होता है हमारा फाइल नेम, यहाँ पे एग्जाम्पल की जगह कोई सा भी आप नेम दे दो जो भी आप फाइल बना रहे हो। डॉट सी है हमारा एक्सटेंशन, डॉट सी मीन्स डॉट पीडीएफ, डॉट डॉक्स, डॉट टीएक्सटी, ये सब एक्सटेंशन में आते हैं। आपको देख के पता चलता है ओके अच्छा ये पीडीएफ की फाइल है, ये डॉक्स की फाइल है। ठीक है, और डॉट सी में या डॉट जावा आपको पता चल जाएगा ये जावा प्रोग्राम है। इसमें सी का मतलब अब आपको पता चल रहा है ये डॉट सी का है, इसका मतलब सी, हमें सी प्रोग्राम की फाइल मिलेगी। ठीक है, डॉट सी का मतलब ये होता है, इसे हम एक्सटेंशन बोलते हैं। और ये हो गया हमारा फाइल नेम। अभी फर्दर नेक्स्ट ये है ऑब्जेक्ट कोड फाइल एग्जीक्यूटेबल फाइल्स इन लाइब्रेरीज। अभी इसमें हम देखेंगे जब हम एक फाइल बनाते हैं, कोई सी भी एग्जाम्पल डॉट सी बनाई हमने, आपको जब सामने आउटपुट मिलता है तो बैकग्राउंड में क्या चीज चलती है, अंडर द हुड क्या काम चलता है, वी नीड टू सी दैट। ठीक है, आपने सपोज करो ये कॉन्क्रीट डॉट सी है, क्या आपका एक सोर्स कोड है। सोर्स कोड वही है जो आपने नंबर ऑफ कोड, जो आपने लाइंस लिखी हैं, जो हमने पिछले 4-5 लाइन, कोई भी कोड हो 5-6 लाइन का, उसे ही कोड सोर्स कोड कहते हैं। ठीक है, फर्दर जाते हैं तब तो 1000+ लाइंस के कोड्स होते हैं। जो भी आपको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोड मिलता है उसे ही हम सोर्स कोड कहते हैं। फिर नेक्स्ट वो सोर्स कोड कंपाइल होता है। ठीक है, कंपाइल होने के बाद यहाँ पर एक असेंबलर होता है जो ऑब्जेक्ट फाइल्स में डिवाइड करता है आपके जो सोर्स कोड है फर्दर ऑब्जेक्ट फाइल्स है। मतलब ऑब्जेक्ट फाइल का मतलब होता है, सपोज करो आपका ये हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच हेडर फाइल पड़ी थी, प्रिंट एफ के फंक्शन, सिंपल टेक इट एज ए सिंपल कि प्रिंट एफ के फंक्शन अलग ऑब्जेक्ट फाइल में जाएंगे, आपके वेरिएबल्स जैसे इंट हुआ, फ्लोट हुआ, डबल हुआ, ये अलग फाइल्स में जाएंगे, मतलब अलग अलग डिवाइड हो जाएंगे आपके फाइल्स। और आपको ये ऑब्जेक्ट कोड लिंकर के पास चले जाएंगे। लिंकर एज ए नाम से ही क्लैरिफाई हो रहा है कि क्या कर रहा है लिंकर, उन सारी ऑब्जेक्ट फाइल को एज अ लिंक कर रहा है सारे, ताकि आपको आउटपुट जो है फर्दर स्क्रीन पे सही मिले। ठीक है, वो लिंक करता है सारी ऑब्जेक्ट, डिफरेंट ऑब्जेक्ट फाइल को लिंक करके आपकी स्क्रीन पे एक एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट में बनाता है। जैसे ये कॉन्क्रीट डॉट ई एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बन गई है। अब आप जब इसे एग्जीक्यूट करोगे आपका आउटपुट आ जाएगा स्क्रीन पर। ठीक है, we will run one program to see what it is, a.exe or gcc. gcc is a compiler for C language. Okay, next ये कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सोर्स कोड फाइल, ऑब्जेक्ट कोड फाइल एंड एग्जीक्यूटेबल फाइल। सोर्स कोड जैसे मैंने बताया कि कोई भी आप कोई भी कोड लिखते हो, ठीक है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का फॉर एडिशन या एडिशन का, या सपोज करो आपको कोई कन्वर्जन करना है मीटर टू सेंटीमीटर या अपोजिट वाइस वर्सा। ठीक है, कोई भी आप कोड लिख रहे हो